नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। एक अच्छी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। देश में कोरोना का संक्रमण अब धीरे धीरे कम हो रहा है। इलाज करा रहे मरीजों की संख्या घटकर 8,26,000 तक पहुंच गई है। 40 दिन पुरानी स्थिति में पहुंचा कोरोना का आंकड़ा। देश में अब तक 72 लाख संक्रमित केस आ चुके हैं। 62 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं। 1,10,000 मरीज की मौत भी हालांकि हुई है, लेकिन अब ये संक्रमण उतरता दिख रहा है और संख्या 40 दिन पुरानी स्थिति में वर्तमान आंकड़ा पहुंच गया है। तो मध्य प्रदेश में भी कोरोना को लेकर राहत भरी खबर है। कोरोना के मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 20,000 से घटकर 14,000 तक पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना के नए प्रकरणों में 37% की कमी आई है। इंदौर में कोरोना के 418 और भोपाल में 213 नए केस हैं। मध्य प्रदेश का रिकवरी रेट 88.4% जा पहुंचा है। तो कोरोना संक्रमण में ये राहत, ये खबर दे रही है। हालांकि खतरा अभी भी पूरा टला नहीं है, लेकिन गिरावट दर्ज की जा रही है लगातार। एक्टिव मरीजों की संख्या भी 20,000 से घटकर 14,000 पर जा पहुंची है और जो नए संक्रमित केस है वो भी लगातार कम हो रहे हैं। 37% की कमी आई है। प्रदेश में बात करें तो नए प्रकरणों में इंदौर में कोरोना के 418 और भोपाल में 213 नए केस मिले हैं, जो कि पहले की तुलना में काफी कम है। वासु चौरे हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। वासु, लगातार संक्रमण में कमी आ रही है, इसके पीछे वजह क्या बता रहे हैं? टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, क्या वस्तु स्थिति समझ में आ रही है? अभिषेक, देखिए, लंबे समय के बाद ये एक अच्छी खबर कोरोना को लेकर सामने आई है कि जो एक्टिव मरीजों का रेशो है वो अब थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसके पीछे बड़ी वजह यही मानी जा रही है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में रैपिड टेस्टिंग की गई, हमने देखा कि रैपिड एंटीजन टेस्ट की जो किटें हैं वो बुलवाई गई और बड़े पैमाने पर लोगों को चिन्हित किया गया। जो संक्रमित हो सकते थे, जो संदिग्ध थे, उन व्यक्तियों की भी जांच हुई और अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो बड़े पैमाने पर उन्हें क्वारंटीन करने की भी जो एक पूरी प्रक्रिया है वो चलाई गई। और कोरोना से एक लंबी लड़ाई मध्य प्रदेश में लड़ी है सरकार ने, और सरकार के साथ आम लोगों ने भी जो सहयोग किया, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की, मास्क लगाया। हालांकि इस बीच कुछ लापरवाही और भरी जो तस्वीरें थी वो भी सामने आई, लेकिन अब जो कुल मिला के रिजल्ट सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि संतोषजनक है, क्योंकि एक्टिव मरीजों का जो आंकड़ा है वो कम हो रहा है। लेकिन अब भी सावधानी रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर जो अब देख रहे हैं उपचुनाव होने जा रहे हैं, इसको लेकर बहुत सारी सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। जगह जगह भीड़ भाड़ भी इकट्ठी हो रही है, तो इन तमाम चीजों से अब भी बचने की जरूरत है। और आम लोग अगर इसी तरीके से सावधानी बरतेंगे तो आने वाले समय में जो आंकड़े हैं वो और भी बेहतर और सुखद होते हुए नजर आएंगे। अभिषेक, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वासु जानकारी के लिए आपका। तो संक्रमण पहले से बेहतर स्थिति में है। डॉक्टर प्रभाकर तिवारी, सीएमएचओ नी भोपाल, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर तिवारी, कोरोना संक्रमण के जो केसेस हैं, चाहे एक्टिव केसेस की बात कर लें या नए संक्रमित मरीजों की संख्या, उनमें कमी आई है, क्या वजह इसके पीछे मानते हैं? देखिए, 3 चीजें हैं। एक तो सरकार, स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा विभाग के जो संयुक्त प्रयास है वो। दूसरी चीज, आप जैसे मीडिया के लोग हैं, उनका भी प्रभावी तौर पर लोगों में मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति जागरूकता बढ़ाना, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और उनके साथ में लोगों को भी धीरे धीरे ये समझ में आ भी रहा है और ज्यादा उनको समझने की जरूरत है कि भले ही लॉकडाउन आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के कारण खुलता जा रहा है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग, इसके प्रति पूरा ध्यान रखना है। और जैसा कि कई बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोल चुके हैं कि अभी तो मास्क ही वैक्सीन, कोई निश्चित, जब तक निश्चित टीका नहीं आ जाता तब तक मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग, अगर इसके प्रति हम लोग जागरूक रहेंगे, इसका पालन करेंगे तो निश्चित तौर पे हम इसके ऊपर काबू पा पाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तो डॉक्टर प्रभाकर तिवारी, सीएमएचओ नी भोपाल, उनका भी मानना है कि मिला जुला ये प्रयास है। कोरोना संक्रमण अगर कम हो रहा है, सरकार की कोशिशें, आम लोगों की कोशिशें, कुछ जागरूकता अभियान,
ये सब कुछ मिलकर कोरोना पर काबू पाते नजर आ रहे हैं। हालांकि सावधानी अभी भी रखना है क्योंकि खतरा टला नहीं है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि खतरा अभी टला नहीं है, वैक्सीन आने में अभी समय है, तब तक सभी को सावधानी बरतनी होगी।